दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित ओझा एक बार फिर से आपके लिए लखनऊ शहर में एक बहुत ही शानदार और लग्जरी प्रोजेक्ट लेकर के आया हुआ हूँ, जो कि रो हाउस का प्रोजेक्ट है और लखनऊ मेन रायबरेली हाईवे रोड पे स्थित है, जिसका नाम है मेगा एस्टेट। दोस्तों आइए चलते हैं विनय पांडे जी के पास, जो कि इस प्रोजेक्ट के मैनेजर हैं और वो आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आइए बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में और क्या खास बातें हैं जो आपको बताएंगे। तो विनय जी, आपका हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट लेकर के आए हुए हैं, तो आज इस प्रोजेक्ट के बारे में सर हमारे दर्शकों को पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप दीजिए। सबसे पहले आप ये बताइए मुझे, ये प्रोजेक्ट एग्जैक्ट लोकेशन क्या होने वाली है? ये प्रोजेक्ट आप देख पा रहे होंगे अगल बगल कि ये ऑन हाईवे प्रोजेक्ट है अपना रायबरेली और आपका प्रयागराज जो है, लखनऊ टू प्रयागराज जो हाईवे है, 6 लेन हाईवे पे हम लोग खड़े हुए हैं। जी हाँ। और आप सब देख पा रहे हैं कि सारी आसपास की सारी लोकेलिटी सब कुछ डेवलप है। ये अपना जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी जिला पंचायत अप्रूव प्रोजेक्ट है। जी जी। और आप देख पा रहे हैं चारों तरफ पूरा डेवलपमेंट बना हुआ है। ओके, ये सामने पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है। जिस सामने पेट्रोल पंप मिल जाएगा, बगल में आपको महाराणा इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा, फार्मेसी कॉलेज, बगल में सूर्या इंस्टीट्यूट, आपको इंजीनियरिंग कॉलेज, बाकी में सैनिक स्कूल है। और यहाँ पे जितने टॉप क्लास के स्कूल वगैरह की बात करते हैं, सारे स्कूल की बैन वगैरह ऑलरेडी प्राइम हब से जो है ये लोकेशन जो है ऑलरेडी जो है डेवलप्ड एरिया से पूरा घिरा हुआ है। विनय जी, हम लोग अब इस समय प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं और मेन रोड पे हम लोग खड़े हैं। इस सोसाइटी की क्या खास बात होने वाली है, क्या आप इसमें सुविधाएं दे रहे हैं, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहली चीज तो सर ये ऑन हाईवे है, अपना 6 लेन हाईवे पे ही अपना गेट लगा हुआ है। ओके, जैसे ही एंट्री करते हैं लेफ्ट और राइट में आपको कॉमर्शियल पैचेज मिल जाएंगे, जिसमें हम कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाएंगे। ठीक है। एंट्री करते हैं, एंट्री रोड हमारी 40 फुट की है और सारी ब्रांच रोड है इसमें जितनी है सब 30 फुट की है। ठीक है। प्रोजेक्ट अपना जिला पंचायत से अप्रूव्ड है। बेसिक एम्यूनिटीज जो बात करते हैं, रोड, लाइट, नाली, पार्क, मंदिर, सारी चीजें वेल डेवलप करके दे रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि इसमें हम पानी की टंकी भी बना के दे रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात। पूरे सारे घरों में वाटर सप्लाई के कनेक्शन आपको मिल जाएंगे। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक सोसाइटी के अंदर घर बना के रहने के लिए हमें जिन मूलभूत सुविधाओं की जरूरत होती है वो सारी चीजें आप यहाँ पे ऑलरेडी बना करके हमें दे रहे हैं। यहाँ पे चारों तरफ देखिए मकान बने हुए हैं। तो अब हमें जरा ये बताइए कि इस कॉलोनी में जी जो मकान के साइजेस क्या क्या रहने वाले हैं? तो मकान यहाँ पे 2 साइजेस मिल जाएंगे, 1100 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया और 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया। ओके, दोनों में अलग अलग डायमेंशंस के आपके कंस्ट्रक्टेड एरिया है और अलग अलग साइजेस की सारी चीजें। तो आप चलिए मकान के अंदर चलते हैं, सारी डिटेलिंग वहीं पे। सो विनय जी, हम लोग अब मकान के अंदर आ चुके हैं। इस मकान में आप क्या क्या चीजें कस्टमर्स को बना के दे रहे हैं, क्या एमिनिटीज दे रहे हैं और क्या क्या आप फिटिंग करके सब दे रहे हैं, सब चीजों के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए जी। सर देखिए, सबसे बड़ी चीज है प्लॉटेड एरिया जो अपना 1100 स्क्वायर फीट है, यानी डायमेंशंस की बात करें तो 22 बाई 50 का पूरा उसके एरिया है। ओके, यानी 22 का फ्रंट है, 50 पे डेप्थ है। ठीक है। जैसे ही एंट्री करते हैं, एंट्री पे हमने आपका 10.5 बाई 16 की कार पार्किंग रखी हुई है और यहीं बाहर से हमने स्टेयर्स के पॉइंट दे रखे हैं। ओके, सबसे अच्छी चीज है कि 16 फीट की पार्किंग, यानी एक अच्छी सेगमेंट की जो भी कारें होती है, जैसे क्रेटा वगैरह होगी, तो आपकी इजीली पार्क हो जाएगी। राइट हैंड पे हमने एक लॉन दे दिया हुआ है, सिर्फ 5 फीट की लॉन दे रखी है। इसमें वॉशिंग पॉइंट वगैरह लगा के दिया है कि गाड़ी वगैरह धुलने के लिए आप इजीली धुल लीजिए। ओके, वॉशिंग पॉइंट वगैरह लगा दिया कि मान लीजिए ऑटोस वगैरह करने के लिए इजी हो। ठीक है। मकान के जैसे हम एंट्री के हमने 2 एंट्रेंस दे रखा है, ड्राइंग रूम में एंट्री करते हैं, आपका डाइनिंग एरिया में। और ड्राइंग रूम में हम आते हैं तो आप 10.5 बाई 14 का हमारा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम से इतना पूरा ये विंडो का हो गया है। ड्राइंग और डाइनिंग एरिया पूरा हम फॉर्सलिंग करके दे रहे हैं। बेडरूम में हम पीओपी वर्क फर्निशिंग करके दे रहे हैं। ओके, ये आपका डाइनिंग एरिया हो जा रहा है, ये ड्राइंग एरिया, ये डाइनिंग एरिया। सामने आपको किचन दिख रहा है। किचन हम सिंपल किचन देते हैं, टॉपन पे ग्रेनाइट लगाते हैं, 2 फीट तक टाइल्स और सारी सैनिटरी फिटिंग कर देते हैं। मॉडुलर फीचर नहीं देते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मॉडुलर फीचर हम करवा के दे देंगे। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी वो कस्टमर बेयर करेगा। ओके, आप देख पा रहे होंगे ड्राइंग और डाइनिंग एरिया पूरा फॉर्सलिंग करके दे रहे हैं। इसी से एक अटैच हमने एक कॉमन वॉशरूम दे रखा है, जो आपका 5 बाई 7 के डायमेंशन से बना हुआ है और ऊपर वेंटिलेशन के लिए हमने एक ओटीएस दे रखा है। ओके, जिससे प्रॉपर वॉशरूम को वेंटिलेशन मिलती रहे। ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पर हमने 2 बेडरूम दे रखा है। सर पहला बेडरूम ये मास्टर बेडरूम अपना, जो उसकी डायमेंशन 10.5 बाई 14 की होने वाली है। इसी से अटैच एक हमने वेस्टर्न टॉयलेट दे रखा है। टॉयलेट में भी आप देख लीजिए 7 फीट तक हमने पूरी टाइल्स लगा रखी, सारी सैनिटरी फिटिंग वगैरह सब कुछ करके दे। जितनी भी सैनिटरी फिटिंग है सब सेरा या वर्मोडा की होंगी और जितनी भी लाइट्स की फिटिंग है ये जितने भी होंगे सारे हैवेल्स की हम फिटिंग करके दे रहे हैं। ओके, नीचे 2 ओटीएस दे रखा है, एक ओटीएस आपका वॉशरूम के वेंटिलेशन के लिए और एक ओटीएस आपका दोनों बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए दे रखा है। ठीक है। सेम दूसरा मास्टर बेडरूम में हम एंट्री करते हैं घर, तो ये आपका एक बेडरूम आपका ये हो जाता है 2 10.5 बाई 14 का एक बेडरूम आपका ये हो जाता है। यानी नीचे एक मास्टर बेडरूम, एक कॉमन बेडरूम, 2 वॉशरूम, एक किचन, ड्राइंग, डाइनिंग एरिया और 2 ओटीएस के साथ हम सारी चीजें दे रहे हैं। ठीक, अब आइए चलते हैं हम लोग ऊपर की तरफ। इसमें हम सर टॉप एंड पे ग्रेनाइट दे रहे हैं और आप साइड में हमने स्टील की रेलिंग दे रखी है। ठीक है। जितनी भी स्टील की रेलिंग है सारी जिंदल की फिटिंग की है सर। ओके, सारी जितनी स्टील्स की जो भी है, जो भी सैनिटरी सारी चीजें स्टील्स की लगाएगी, जिंदल की सारी सैनिटरी फिटिंग है। ठीक है। ये आप देखिए बाहर हमने एक काफी अच्छा आपको मिल जाएगा, क्या कहते हैं कि बालकनी के टाइप से। और ऊपर आप देखिए हमने पूरी जितनी है लोहे की सारी रेलिंग करी हुई है। मॉडुलर डिजाइन जो आजकल चल रहा है वही कॉन्सेप्ट यूज करा है। बहुत अच्छा।
एक एंट्री करते ही बेडरूम आपका ये हो जाता है, सेम डायमेंशन जो नीचे आपका ड्राइंग रूम कहता है 10 बाई 14 टाइप आपका एक बेडरूम ये हो जा रहा है हो। ऊपर एक बेडरूम आपको ये मिल जाता है, यानी ऊपर 2 बेडरूम, एक बेडरूम आपका ड्राइंग रूम के साथ, एक बेडरूम और एक आपको कॉमन वॉशरूम फिर यहाँ पे मिल जा रहा है। ओके। तो यानी ऊपर आपको 2 बेडरूम, एक कॉमन वॉशरूम मिल जाता है सर, बाकी आपको एक बालकनी और ये आपका ओपन टेरेस हो जाता है। ठीक। ओपन टेरेस भी देखिए काफ़ी इनफ और काफ़ी स्पेसियस एरिया है। टेरेस पे आपको आके अपने कपड़े वगैरह सुखाने के लिए सारी चीज़ें रखी हुई हैं। फर्स्ट फ्लोर से आपको देखिए ऊपर सेकंड फ्लोर के आने के लिए हमने स्टेयर्स दे रखा है, पूरा ये मूर्ति बना के कवर कर रखा है। ओके, यहाँ भी आप ये अपने सामान वगैरह स्पेस है यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर आपको ये ओपन टेरेस मिल जा रही है ऊपर। तरीके से 2 तरीके का जो है आपके पास जो है जी। ओपन एरिया है छत में। ये जी, जी। एक फर्स्ट फ्लोर पे है, एक सेकंड फ्लोर पे। अब देखिए इधर आपका ये फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का हो गया और इधर आप देख पाएँगे फर्स्ट फ्लोर का, यानी 2 टेरेस आपको मिल जा रही है। तो 2 टेरेस का आप आनंद उठा सकते हैं, या ऊपर कंस्ट्रक्शन इन फ्यूचर करना चाहे तो खुद भी कर सकते हैं। यहाँ से हाईवे का भी पूरा व्यू आ रहा है। हाईवे का पूरा व्यू देख ही सकते हैं, चारों तरफ पूरा हाईवे ही है। जी। ओके विनय जी, आपने मकान जो दिखाया, मकान तो सच में बहुत ही शानदार बनाया है आपने। अब मुझे थोड़ा-सा ये बताइए कि जो फैमिलीज़ यहाँ पे आके रहेंगी, वो अपने बच्चों के स्कूल्स कहाँ से भेजेंगे? कॉलेज जाना चाहते हैं, वो कहाँ जा सकते हैं? अगर उनको हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ रही है, वो कितनी डिस्टेंस पे यहाँ पे मिल जाएगा? मार्केट कितने डिस्टेंस पे है? और बाकी क्या और खास चीज़ें यहाँ पे आपको आस-पास के लोकेशन में मिल जाएँगी? सबसे अच्छी चीज़ सर ये है कि आप मेन लोकेशन मार्केट की बात करें तो मेन लोकेशन में मार्केट में ही बैठे हैं, कि मोहनलालगंज मार्केट में ही खड़े हैं आप। ओके। कॉलेज इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो सामने ही महाराणा प्रताप आपका फार्मेसी कॉलेज है, बगल में सूर्या इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए कॉलेज है, जो भी इंस्टीट्यूशन कॉलेज लगा डिग्री करना चाहते हैं बगल में है। ठीक है। मार्केट में पूरा मोहनलालगंज पूरी मार्केट मिल जाती है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो चारबाग से 24/7 कन्वेंस सब इजीली अवेलेबल है। ओके। मोहनलालगंज के लिए ऑटो हमेशा लगी रहती है, क्योंकि हाईवे पे है तो ऑलरेडी जो है कन्वेंस वगैरह जी। इजीली अवेलेबल। ओके। हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो पीजीआई भी बगल में है, तो पीजीआई हॉस्पिटल मिल जाएगा, बगल में मेदांता है तो पीजीआई हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल, बाकी छोटे-मोटे हॉस्पिटल तो आपको मोहनलालगंज में मैक्सिमम मिल जाएँगे। हुँ, हुँ। उसके बाद बात करते हैं स्कूल की, तो स्कूल आपका वृंदावन में लगभग सारे स्कूल्स के ब्रांच है, सीएमएस, डीपीएस, एलपीएस, मिलेनियम, मणिपाल, केंद्रीय विद्यालय जयपुर, या सारे स्कूल्स की वैन जो है आपकी सोसाइटी के अंदर तक आती है। ओके। क्योंकि सोसाइटी के जहाँ जितने आस-पास आप मकान देख पा रहे हैं 55 लाख 60 लाख का जो मकान लेगा सर, तो डेफिनिटली वो अपने बच्चों को अच्छी जगह ही पढ़ाएगा। ठीक है। तो स्कूल्स, हॉस्पिटल की कोई इश्यू नहीं है, आपको सारी चीज़ें आपको सोसाइटी के अंदर तक अवेलेबल मिल जाएँगी। मार्केट नियर बाय मार्केट क्या होने वाला सर मोहनलालगंज मेन मार्केट, मोहनलालगंज के अंदर सुई से लेकर कार तक आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। है? ठीक है। इसमें जूडियो वगैरह है, बाकी सारी जितनी बेसिक चीज़ें हैं सब कुछ मोहनलालगंज में मिलेगी। सिक्योरिटी पर्पज़ से जो है इस प्रोजेक्ट के आस-पास है, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या चीज़ें सर सबसे अच्छी चीज़ है कि सिक्योरिटी पर्पज़ से 24/7 तो अपनी चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से कवर्ड है, यानी गेटेड सोसाइटी, तो आप सिक्योर्ड हैं। बगल में आपका अगर अदर सिक्योरिटी पर्पज़ से बात करते हैं तो ये मोहनलालगंज जो है नगर पंचायत क्षेत्र में आता है, हुँ। और इस नगर पंचायत क्षेत्र की ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ हमेशा पुलिस चारों तरफ वॉक अराउंड करती रहती है, क्योंकि ये टाउनशिप है, टाउन एरिया का एरिया है, यहाँ पुलिस वैसे ही वॉक अराउंड में मारती रहती है। ओके। जी। अब इतने शानदार प्रोजेक्ट में अगर कोई मकान लेना चाहता है, हुँ, हुँ। तो क्या प्राइस होने वाला है? सर प्राइसिंग की बात अगर करते हैं तो प्राइस इसके 2 प्राइस में रखे गए हैं। 1000 स्क्वायर फीट जो है वो अपना आपका 55 लाख रुपए का मिल जाएगा, और 1100 स्क्वायर फीट 60 लाख रुपए का मिल जाएगा। दोनों में दोनों 4 बीएचके हैं? लगभग वो सब। ओके, और क्या उनका जो है बिल्डअप एरिया क्या होने वाला है? सर आपका 1000 स्क्वायर फीट का लगभग बिल्डअप एरिया 1790 स्क्वायर फीट मिल जाएगा, और आपका जो 1100 स्क्वायर फीट है उसका बिल्डअप एरिया 1890 स्क्वायर फीट मिल जाएगा। बैंक फाइनेंस? सर नेशनलाइज्ड बैंक फाइनेंस कर रही है। ओके, ठीक है। क्योंकि अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, जी, जी। तो जो है सारी बैंक्स जो है सारे आपको बैंक फाइनेंस फाइनेंस कर देती है, इजीली फाइनेंस वगैरह अवेलेबल। ओके, ओके, ठीक है। तो दोस्तों एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट के बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन मिली। अगर आप चाहते हैं कि एक सिक्योर्ड और वेल डेवलप्ड सोसाइटी में जो कि अप्रूव्ड भी है और मेन हाईवे से लगा हुआ भी है, शहर के नियर बाय लोकेशंस के सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएँगे। अगर ऐसी जगह पे आप अपने लिए मकान लेना चाहते हैं, घर बना के रहना चाहते हैं, तो आपको एक बना-बनाया मकान रो हाउसेज़ यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। आप दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए और जल्दी से संपर्क करिए, साइट की विज़िट कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।